अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो उन्वान आप देख सकते हैं, आज का जो मौजू है वो है मकतूब निगारी। और मकतूब निगारी का दूसरा नाम जो है वो खतूत निगारी भी है। अब खतूत क्या है, किसको कहते हैं, ये अब आपको इसके मानी मफ़हूम आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मकतूब जो है वो ख़त को ही कहते हैं, ठीक है। और मकतूब की जमा मकतूबात है, यानी खतूत। तो अरबी ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मायनी तहरीर, मकतूब या चिट्ठी के हैं। और उसके बाद इसके अदबी इस्तिलाह में दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राबता है। ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ जाता है खतूत की इकसाम के ख़त कितनी किस्म के। ख़त की दो बड़ी इकसाम है। पहला है रस्मी खतूत, और जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मैंने लिखा है रस्मी खतूत हैं, और नंबर 2 के ऊपर हमारे पास है गैर रस्मी खतूत। अब इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन आमतौर पर बच्चे जो है उस फ़र्क को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन तो लिख देते हैं लेकिन उनका आंसर ठीक जो है वो नहीं समझा जाता। अब इसमें सबसे पहले आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि रस्मी खतूत में क्या फ़र्क है और गैर रस्मी खतूत में क्या फ़र्क है। यानी इन दोनों के अंदर जो मेन फ़र्क है वो भी आपको बताती हूँ। जो रस्मी खतूत होते हैं वो सरकारी और कारोबारी खतूत होते हैं। ठीक हो गया। और जो गैर रस्मी खतूत हैं जो हम लिखते हैं, उसमें कौन कौन से खतूत शामिल है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो देख सकते हैं आप। गैर रस्मी खतूत जो हैं वो वालदैन, दोस्तों और अजीज़ों के नाम जो ख़त हम लिखते हैं उनको गैर रस्मी कहते हैं। ठीक है। अब दोनों के जो है वो खतूत, चाहे वो रस्मी है या गैर रस्मी खतूत है, नंबर दोनों का सेम है, पैटर्न भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा जो गैर रस्मी खतूत है उनका जो है वो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। उसमें नंबर लेकिन दोनों के बराबर हैं। अब इसके बाद जो ख़त है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस्मी खतूत होंगे, सॉरी गैर रस्मी खतूत होंगे। इससे पहले कि हम आगे टॉपिक को बढ़े, मैं आपको इसका तरीक़ाकार जो है वो बता दूं कि तरीक़ाकार क्या है। और जी आगे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा ख़त नवीसी तरीक़ाकार। नवीसी का मतलब है लिखना, ठीक है। यानी ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या है। पहले सबसे पहले ये क्या है कि आपने नए सफ़ा से ख़त का आगाज़ करना है। जिस सफ़े के ऊपर आपने ख़त बेटा लिखना है, ना उससे ऊपर कोई क्वेश्चन होना चाहिए और ना ही उस ये ख़त जब आप मुकम्मल कर लें तो ना ही ख़त के नीचे कोई और सवाल आपने शुरू करना है। जहाँ पर भी ये ख़त ख़त्म हो जाए उसके बाद जो सफ़ा या लाइंस बचें उनको आपने खाली छोड़ देना और आगे नए सफ़े से जाकर नया क्वेश्चन शुरू करना है। ये इसकी सबसे पहली शर्त है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास अलामात का दुरुस्त इस्तेमाल करना है आपने। जैसे आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो उसके बाद नदाइया है या मुहातब करते हैं, जैसे आज प्यारे दोस्त हो गया या प्यारे मोहतरम वाले, तो उसके बाद आपने कौमा लगाना, फिर अस्सलाम वालेकुम बाद आपने नदाइया की लामत लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है नंबर 3, जो अहम तरीन इसमें पॉइंट है हमारे पास, वो है कि ख़त की तवालत कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब ख़त जो है वो रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत, ये इसकी तवालत फ़िक्स तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ख़त जो हैं वो आपके 1 सफ़ा के होंगे, कुछ आपके 1.5 सफ़ा या पौने 2 सफ़े तक आप जा सकते हैं। अब 1 सफ़ा के ऊपर ख़त कौन सा होगा, जो जिसके अंदर एक ही बात होगी। ठीक है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि दोस्त के नाम वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत का ख़त लिखे, तो ये चूँकि इसमें एक ही बात है तो इसलिए ये 1 सफ़ा के ऊपर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ख़त के 2 हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर छोटे भाई के नाम ख़त लिखें, उसे बुरी सोहबत से बचने की तलकीन और दिल लगाकर पढ़ने की नसीहत करें। अब चूँकि इसमें 2 हिस्से आ गए हैं, सबसे पहले आपने भाई को बुरी सोहबत का बताना है। ठीक है। बुरी सोहबत के नुकसानात बताएंगे, फिर और उसके बाद आप पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी की बात करेंगे। और ठीक है, तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ख़त हो जाएगा। तो ये ख़त यकीनन जो है वो 1.5 सफ़ा या पौने 2 सफ़े तक चला जाएगा। ठीक है। अब एक ख़त के अंदर जो है वो आपने कम अज़ कम 2 पैराग्राफ लाजमी बनाने हैं। ठीक है। 3 भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3 अगर नहीं तो 2 लाजमी आपने पैराग्राफ बनाने हैं एक ख़त के अंदर। अब चौथा जो इसके लिए ख़ास पॉइंट है, ये हदायत है, वो ये है कि हर ख़त, कोई भी ख़त आप लिखें,
उसके अंदर एक हवाला लाजमी आपने लिखना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोस्त के नाम जो है वो अल्दा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत का ख़त लिखे, तब उसमें आप लिख सकते हैं कि इरशाद रुबानी है कि हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। ठीक हो गया। और हवाला लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि वो आपने बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखना है, हवाला मार्कर से लिखना है, और उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आपने लाजमी लगाने हैं। ठीक है। हवाला एक ही लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना। अब आगे मज़ीद इसमें मैं आपको बताऊं कि इसके लिए और क्या हदायत हैं। जी, तो जैसे बेटा आप देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये मैंने आपको पहले जैसे बता दिया कि आपने ख़त नवीसी लिखना है। सवाल नंबर, अब चूँकि पेपर पैटर्न के मुताबिक आपका ये आखिरी सवाल है और ये सवाल नंबर 7 है। उसमें जैसे आज का मैंने टॉपिक बताया कि दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद का ख़त लिखें। नंबर इसके 10 ही हैं। ठीक हो गया। इसके साथ जो आपकी जो है वो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो आबीती है। ठीक है। नंबर दोनों के इतने ही हैं, लेकिन इसके पैटर्न है उसका पैटर्न नहीं है, उसके पैटर्न के नंबर नहीं है। आप पैटर्न में अब आपको यहाँ बताती चलूँ कि 4 नंबर आपके पैटर्न के हैं और 6 नंबर आपके नफ्स मज़मून के हैं। जिस तरह से अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आपने इसी तरह इसका आगाज़ करना है। ये आप साइड पर देख रहे हैं, ये मार्जिन लाइन आपने ये जगह छोड़ दी। शुरू जब आपने करना है, पैटर्न आपने सारा ही आपने मार्कर से लिखना है। ठीक हो गया। सबसे पहले है इम्तिहानी मरकज़, जैसा कि आप देख सकते इम्तिहानी मरकज़ लिखा हुआ है, इसका 1 नंबर है। फिर उसके बाद है तारीख़ है 20 जुलाई 2026, 1 नंबर इसका है। यहाँ पे 2 नंबर हो गए, अभी मैं आपको लिख के दिखा भी देती हूँ। 1 नंबर हमारे पास इसका हो गया और 1 नंबर जो है वो हमारे पास इस चीज़ का हो गया। तो टोटल यहाँ तक अभी तक 2 नंबर का जो है वो हमने ख़त सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपने जो लिखना है वो है जिसके नाम भी है। अब ये चूँकि दोस्त के नाम है ना, आपने देखा क्वेश्चन, इसलिए हमने लिखा प्यारे दोस्त। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद ये नदाइया की लामत। यहाँ पे ये पूरी लाइन के जो नंबर हैं वो आपके अलामतों के ऊपर बेस कर है। अगर यहाँ पे आपने अलामतें गलत लगाई हैं या नहीं लगाई, दोनों सूरतों में आपको नंबर बोर्ड में नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बात है, ये अल अस्सलाम से आपने शुरू करना। ये अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है। आमतौर पर हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, जबकि वो इमला गलत है। तो आपने अल अस्सलाम वालेकुम लिखने में अल अस्सलाम वालेकुम आएगा, जबकि बोलने में अस्सलाम वालेकुम ही आएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है वो इस चीज़ का। अब यहाँ तक आपके 3 नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं ख़त के अंदर। तो 3 नंबर यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं। 1 नंबर आपके पास इम्तिहानी मरकज़, 1 नंबर। उसके बाद तारीख़ है 20 जुलाई 2026, 1 नंबर इसका है। ठीक है। आप अरबी में भी वो तारीख़ लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ये डिजिट्स में लिखें, क्योंकि उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। तीसरा है प्यारे दोस्त, जिसको भी आपने मुखातब करना है, जिसके नाम भी खाता है। अगर ये वालिद के नाम भी हो सकता है, तो वहाँ अगर आप वालिद के नाम खाता है तो वहाँ आप लिखेंगे मुहतरम वालिद अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ये आपने अपने नुआन के मुताबिक यहाँ पर मुखातिब को जो है वो तब्दील कर लेना। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका हो गया। और उसके बाद आगे आज आपका मज़मून इसके बाद शुरू हो जाएगा। इसमें आपने नफ्स मज़मून है, और ये कम से कम आपके पास, ये आप देख सकते हैं नफ्स मज़मून, ये कम से कम आपके पास इसके 2 पैराग्राफ लाजमी लिखे होने चाहिए। ठीक हो गया। 3 भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 लाजमी बना लें। उसके बाद आगे चलते जाए, और एक आपने जो ख़त है उसके अंदर एक हवाला लाजमी आपने लिखना है। ठीक है। क्योंकि वो आपके नंबरों को बढ़ाने में जो है वो मददगार होगा। अब जैसे ये कामयाबी के बारे में है, तो यहाँ पे आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि जो है वो मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है। या मेहनत कामयाबी की कुंजी है, इस तरह का एक हवाला आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप लास्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वहाँ पर जब आपने इसका एहतमाम करना है, तो वो आपने वा अस्सलाम लिखना है। ठीक है। वा अस्सलाम का मतलब जैसे हम आप कहते हैं खुदा हाफिज़, उस मायने में सेंस में आता है। यहाँ आप लिखेंगे वा अस्सलाम आपका दोस्त। आप यहाँ पर आपका मुखलिस भी लिख सकते हैं, आपका प्यारा दोस्त भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ भी इन तीनों में से आप लिख सकते हैं। आपका खैर खा भी लिख सकते हैं, आपका गम खार भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, वो ख़त की नोयत के अतबार से है। उसमें आ जाएगा एंड पे अलिफ बे और जीम, और यहाँ पे 1 नंबर जो है वो इस चीज़ का है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो है 4 नंबर पैटर्न के हो गए हैं,
और उसके बाद 6 नंबर नफ्स मज़मून के। इसके नफ्स मज़मून के नंबर हैं आपके पास 6 नंबर का, और टोटल नंबर जी 10 हो गए। आज का ये लेक्चर बेटा उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये लेक्चर सिर्फ पार्ट 2 के लिए नहीं है, नहम दहम तमाम क्लासेस के लिए पैटर्न यही है। तो इसके तमाम अहम पॉइंट्स आप नोट करें और इसका आपने बाकायदा होमवर्क करना। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।